Hello guys, welcome to my YouTube channel Industrial Automation with मोहम्मद बिलाल। आज की इस वीडियो में हम टिया पोर्टल में टाइमर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसमें हम ये जानेंगे कि टिया पोर्टल में टाइमर का इस्तेमाल कैसे होता है। तो चले हम एक सबसे पहले टीपी टाइमर के बारे में जानते हैं कि टीपी टाइमर क्या होते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पर एक इनपुट ले लेंगे इनपुट और उसके बाद हम टाइमर्स को यहाँ पे ले आएंगे। टीपी टाइमर आ गया। इसके बाद एक आउटपुट ले लेते हैं और यहाँ पर हम इसको नाम दे देते हैं, बल्कि हम यहाँ पर इसको इनपुट एड्रेस भी तो देना है M0.0 और यहाँ पर हम Q0.0 ले लेते हैं। इसके आउटपुट हो गया। यहाँ पर हम इसका नाम भी चेंज कर लेते हैं, री नेम टाइप करते हैं। इसका पुश बटन हो गया, ये पुश बटन आ गया, ये पुश बटन चेंज। यहाँ पर जी ये आ गया, इसका री नेम टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे हम पंप कर देते हैं, इसका नाम पंप रख देते हैं। यहाँ पे हम इसको पीटी में जो हमने जितने टाइम के लिए किसी भी चीज़ को ऑन करना होता है तो यहाँ पर हम पीटी में देते हैं। तो पीटी में हम दे देते हैं 10 सेकेंड। और ये यहाँ पे 10 मिली सेकेंड आ गया। यहाँ पे हम इसको 10 टी हैश टैग भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम टी हैश टैग 10 सेकेंड कर देते हैं। तो देखते हैं, चलो इस असल में ये जो है टीपी टाइमर का काम ये होता है कि जैसे ही हम अपने पुश बटन को ऑन करेंगे उसके साथ ही फ़ौरन ही हमारी आउटपुट भी ऑन हो जाएगी और साथ में फ़ौरन ही हमारा टीपी टाइमर भी ऑन हो जाएगा। यानी जैसे ही हम अपने पुश बटन को ऑन करेंगे टाइमर भी ऑन हो जाएगा, साथ में पुश बटन आउटपुट भी ऑन हो जाएगी। और जितने टाइम के लिए हमने ये 10 सेकंड का टाइम दिया है, तो जितने टाइम के लिए ये टीपी टाइमर चलेगा उतने टाइम के लिए ही इसकी आउटपुट भी ऑन ही रहेगी। लेकिन जैसे इसका हम पुश बटन ऑफ करेंगे तो अपना ये टाइम पूरा करने के बाद अगर हमने सपोज कर लें कि 5 सेकंड टाइम हुआ है इस टाइमर का, तो जैसे ही अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर इस टाइमर को ऑफ करना चाहते हैं या इसको ना आउटपुट को ऑफ करना चाहते हैं, लेकिन हम पुश बटन को ऑफ करेंगे तो ये आउटपुट हमारी ऑफ नहीं होगी। अपना ये टीपी टाइमर की यही खासियत है कि अपना टाइम यानी हमने पुश बटन को ऑन किया, ऑन करने के बाद ऑफ कर भी देंगे तो उसके बाद ही अपना ये टाइम पूरा करेगा, उसके बाद ही अपनी आउटपुट को ऑफ करवाएगा। तो चले हम इसको करते हैं सिमुलेशन, इसके करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे स्टार्ट सिमुलेशन पे जाके स्टार्ट सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे लोड करते हैं, यस कंपाइलिंग हो रही है। यहाँ पे लोड, यहाँ पे हमने स्टार्ट मॉड्यूल करना, फिनिश। ये हमारा पीएलसी से ऑन हो गया, यस कर देते हैं, मिनिमाइज करते हैं इसको भी और इसको हम थोड़ा सा कर लें। इसके बाद गाइस हम जाएंगे गो ऑनलाइन। गो ऑनलाइन के बाद ये जब तक ये तीन सब ओवरऑल ग्रीन हो जाएंगे तो इसका मतलब है हमारी सिमुलेशन में कोई एरर नहीं है।
तो इसके बाद हम ये जब तक ये ग्रीन नहीं होंगी ना, ये वाली लाइन है, तो ऐसे सामने हम इसको मॉनिटर नहीं कर सकेंगे, हम इसको ऑन ऑफ नहीं कर सकेंगे। ये देखें यहाँ पे इसको हमने पुश बटन को इनपुट को सिलेक्ट करने के बाद भी हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, इसको हम ऑन नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहले हमने इसको मॉनिटर करना है, मॉनिटर ऑन या ऑफ करने के लिए। तो अब ये मॉनिटरिंग ऑन हो गई है हमारी, और अब हम जैसे ही इसको मॉडिफाई करेंगे, ये देखें मॉडिफाई बंद करेंगे तो हमारा टाइमर भी ऑन हो जाएगा, साथ में कुछ बटन साथ में सॉरी क्यू आउटपुट भी ऑन हो जाएगी, Q0.0। ये देखिए हमारा टाइमर भी ऑन है 10 सेकंड के लिए, और 10 सेकंड पूरा करने के बाद ये अपने आप को टाइमर ऑफ खुद ऑफ हो जाएगा और साथ में आउटपुट भी ऑफ हो जाएगी। ये देखिए अब हम इसको दोबारा ऑफ करके मॉडिफाई 0 करते हैं और फिर हम इसको मॉडिफाई 1 करते हैं। अब ये देखें हमारा टाइम दरमियान में जैसे ही हम इसको 0 करते हैं तो ये ऑफ नहीं हुआ टाइमर, जब तक ये देखें इनपुट हमारी ऑफ है, तो टाइम अपना पूरा करने के बाद ही इसने आउटपुट को ऑफ किया है। तो यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये देखें यहाँ पे मॉडिफाई पे ले गए, कंट्रोल प्लस F3 से 0 और कंट्रोल प्लस F2 से, यानी कंट्रोल प्लस C से लो हो जाती है, यानी इनपुट ऑफ हो जाती है, और कंट्रोल प्लस F2 से इनपुट ऑन हो जाती है। ये देखें हम चेक करते हैं। सबसे पहले हमने इसको क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सॉरी देख लेते हैं, कंट्रोल प्लस F2 करें, कंट्रोल प्लस F2 से हमने ऑन हुआ, और कंट्रोल प्लस इसको हम सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस F3 करेंगे, ऑफ हो जाएगी, कंट्रोल प्लस F2 करेंगे तो ऑन हो जाएगी। ये देखें ये हमने कंट्रोल प्लस F3 किया, इनपुट ऑफ हो गई, लेकिन टाइमर चल रहा है। फिर हम इसको ऑन कर देते हैं, फिर ऑफ कर देते हैं। ये देखें टाइमर अपना टाइम पूरा करने के बाद ऑफ हुआ है। तो ये होता है हमारा TP टाइमर, टाइमर इसे कहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टी ऑन टाइमर क्या होता है। ओके गाइस, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।